हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आपका क्या है, मैंने वादा किया था कि फ़िज़िक्स का नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। तो पहले फर्स्टली मैं आपका फ़िज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान क्लास 10 का नोट प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। फ़िज़िक्स में अभी आपको टोटली नोट्स हैं, उस पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जो अलग बनाए गए हुए हैं और नोट्स उसका अलग है। तो आप लोग एकदम ध्यान से इसे पढ़िएगा। ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप बुक या सीरीज़ न उठाएंगे तब पर भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका टोटली 95 प्लस मार्क्स आने का एकदम संभावना रहेगा। उसके बाद मैंने कुछ सीरीज से, कुछ आर्यन से, कुछ बहुत सारी बुक से छाट के क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके लिए टोटली एक अच्छी कंपलसरी मार्क्स दिला पाएंगे। पहले आपको ये नोट्स दिखाते हैं। नोट्स क्या है, मेरे पिछले साल का है। उसके बाद मैंने इसे नए वर्जन में अपडेट किया है जिससे आपको क्या हो और आसानी हो। तो इस वर्जन को आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद ये थोड़े साइन नोट्स हैं, आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा ये साइन है क्या है क्यों नहीं। ये जिसका नोट्स है वो 89% पा चुका है। तो आप लोग इतना जान जान के रखिएगा कि ये नोट्स बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। उसके बाद मैंने आपके लिए नोट्स के अलावा भी और कुछ सीरीज टाइप नोट्स दिए हैं जिसका आपको 4 पेज अगर लर्न कर लिए तो 85 प्लस मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। 85 प्लस, यस बच्चों, वो 4 पेज आपको लर्न करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्या है, आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर है ना। प्रकाश का परावर्तन ये आपका क्या है, चैप्टर का नाम है। यहाँ से मैं स्केच पेन ले ले रहा हूँ। इस चैप्टर का देखो टॉपिक क्या है, ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश है। इसका क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, एकदम ध्यान से इसे पढ़ना। उसके बाद जिसमें स्टार लगा हुआ है, जिसमें आपका स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा उसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मतलब इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं आपको आरकेबी करके लिखा होगा। आरकेबी मतलब होता है, आरकेबी करके लिखा होगा, जहाँ आरकेबी का मतलब होता है राज की बात। आरकेबी का मतलब है राज की बात। राज की बात मतलब कोई कॉन्सेप्ट आपके आगे तो वो आरकेबी में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये 3 स्टार लगा है। 2017, 15, 19 ऐसे करके पूछेगा। 2022 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे देख लो। फिर उसके बाद क्या है, देखो प्रकाश का गुण। इसीलिए प्रकाश का गुण का मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे है कि क्या होती है क्या नहीं। जैसे इस पे पूछ लेगा 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उसके बाद इसका एकदम अच्छे से नोट्स है। ये देखो, ये 1 नंबर में पूछ सकता है, एकदम ध्यान से देखते रहना। ये थोड़ा लैंडस्केप में हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग प्रिंट करवाएंगे तो सही हो जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ पीडीएफ। यहाँ पे क्या है, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 से लेकर 2018, ये समझ लो 5 स्टार का है आपका। 5 स्टार, यहाँ पे मैं एरियस करके 5 स्टार बना रहा हूँ। ये 5 स्टार का, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2010 से 2021 दोनों साल में पूछा गया है ना। दोनों साल नहीं, मतलब 2010 से लगे लगातार पूछा गया है आपका। एकदम अच्छे से देखना। आप इसे प्रिंट कराएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से निकल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में ये मत सोचिए कि इस पर स्केच चल गया है और कुछ भी चीज़ चल गया है। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या है, फिर ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ये देखिए प्रॉपर्टीज के बाद इसका क्या है, फिर उसके बाद आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, उसके पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ये सब अच्छे से आप लोग देखना। ये मिरर का है, मिरर का ये नोट्स है, अगर आपको समझाऊंगा तो उसमें और ही अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये क्या, गोली दर्पण का है ना, गोली दर्पण है। उसके बाद गोली दर्पण मतलब क्या होता है, जो कांच का यस गोला होता है उसी को गोली दर्पण बोलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ प्रॉपर्टीज है, उसके बाद दर्पण के संबंधित है परिभाषाएं और वक्रता तीजा दी हो गई है। ये देखो आरकेबी मतलब राज की बात है। ये यहाँ पे इसको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना। आरकेबी का मतलब वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, उसने उसके बेसिस पे आपको 1 नंबर जो आपको 10 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बहुविकल्पी बोलते हैं वो जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। तो इसे एकदम आरकेबी का मतलब इसे एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है ना। जहाँ आरकेबी और 3 स्टार लगे इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको आता है, यहाँ पे देख लो इसके बारे में, दर्पण के गोली दर्पण क्या होता है, द्वारक क्या होता है, पोल कहाँ होता है, ध्रुव जिसे बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सब फोकस, ये सब आपको यहाँ पे देखो ये स्टार लगा के मैंने बताया हुआ है क्या क्या आपको वो जो है पूछ सकता है 1 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए भी है। ये क्या है आपका, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचे जाने का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस तल ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ है एकदम मस्त इंपॉर्टेंट, आपको देख लीजिए नोट्स में एकदम अच्छे से प्रोवाइड किया गया है हुआ है। ये देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फिगर अजीब सा हो गया था बट इसको मैंने एकदम अच्छे से किया हो पेज जोड़ के। आप इसे टेंशन मत लीजिएगा, यही क्वेश्चन है, आपका आंसर ये है। फिर क्या है, फिर देखिए ये है आपका फोकस दूरी जब ये वस्तु के बीच में होगा। मैं आपको 5 पेज का कंपाइलेशन देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे।
5 पेज का ये कंपाइलेशन है, ये हमेशा जान लो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आपको लिखा है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको जरूर लर्न करना है आपको। LEARN, लर्न मतलब याद करना है आपको, कंपलसरी है याद करना, ये नहीं कि छोड़ देना है, ये आपको कंपलसरी है याद करना। मैं आपको यहाँ पे इसको 5 स्टार से एकदम लिखा हूँ, आपको ये कंपलसरी है, जितने अच्छे से इसे लर्न किए रहोगे उतने ज़्यादा आपको फायदा है। देखो वस्तु का क्या है, ये वक्रता, ये सब आपको टोटली क्या है, आपको लर्न करना है ना। ये आपको ये इसका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है जो आपको ये सब सारे लर्न करने हैं ना। और ये सब कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं ना। और ये देखो, ये आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसे मत लर्न करो क्योंकि ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। बस ये सब आपको टोटली अच्छे से लर्न कर लेना है जो मैंने एलो किया हो। ये समझ लो आपका 5 नंबर का मार्क्स आपको चाहिए, 5 नंबर एक एक में से, तो ये समझ लो 3 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। इसे लर्न करोगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 3 नंबर आपको, 3 नंबर आपको टोटली मिल जाएंगे। इससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिजिक्स में अगर 70 प्लस लाना है तो बस इसे लर्न कर लो, और ऊपर का इसमें आपको इसके प्रॉपर्टीज़ को लग लो और दर्पण को, आपका 70 प्लस समझ लो थोड़े ही टॉपिक में आ जाएंगे। 70 नंबर से ज़्यादा थोड़े ही टॉपिक में आ जाएंगे, ये समझ लो आप, इतना ही समझ लो। 70 नंबर से ज़्यादा मतलब एक सब्जेक्ट का 70%, एक सब्जेक्ट का मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको 10 नंबर का है तो 70% यानी 7 नंबर आपको मिल जाएगा, वो 70% बोल रहा हूँ। तो आपको समझ में आया। इसकी ये क्या है, चैप्टर की जान यही है, ये जान है चैप्टर की ना। आप लोग इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना, चैप्टर की जान है ये। फिर क्या है वो, उसके बाद चिन्ह परपाटी नियम, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परपाटी नियम का मतलब वक्रता केंद्र जब उत्तल दर्पण के आगे हो तो क्या होता है, उत्तल दर्पण पीछे हो, अवतल दर्पण के आगे हो या अवतल दर्पण के पीछे हो। तो ये सब देखो मैंने वो सब करके लगाया है, कब ऋणात्मक होती है कब धनात्मक होती है। ये आपको नोट्स इतनी अच्छे से मिले हैं ना बच्चों, आपको समझ नहीं आता पा जाएगा। या देखो ऋणात्मक धनात्मक कब होती है, ये सब मैंने आपको बताया अच्छे से। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, प्रतिबिंब का लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, मैग्निफिकेशन, जिसे क्या सब मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ो। और उसके बाद ये फार्मूले उसको दिए गए हैं, इसको अच्छे से कर लो। ये भी आपको 2 स्टार को लगा के ही चलो, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट 1 नंबर या 2 नंबर के अति में तो पूछ सकता है डायरेक्ट फार्मूला, तो आपको फार्मूला हमेशा लर्न करना है। फिर उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद कब अवतल दर्पण में कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में कैसे बनता है। और देखो ये दर्पण की पहचान आप लोग एक बार पढ़ लेना जरूर, दर्पण की पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा बोल दो, आपको पहचान होनी चाहिए, कैसे हम उसे टच करके या कैसे देख करके या कैसे प्रैक्टिकल में हम पहचान सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपका आ जाता है ये रेखा प्रदमी, ये अवतल दर्पण आ जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ो। ये देखो यहाँ पे देखो ये क्या 2015 2016 2018 ये 5 स्टार है, ये हमेशा आता है हर साल, आपको हर साल पूछा जाता है। ये मतलब मैंने एक पेपर का एनालिसिस किया, एक पेपर से मतलब जैसे आपका 10 में होगा तो उसमें 3 सीट दिए जाते हैं, B1 B2 B3। जैसे आपके बगल वाले को B1 मिलता है तो आपको B2 मिलेगा, जिसका पेपर का पैटर्न चेंज है। तो एक ही लोग का लिया है, मतलब ये हर साल आपको पूछा जाता है, ऑल ईयर्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑल ईयर्स पूछा जाता है आपको, ऑल ईयर्स है यहाँ पे, एक यल ज़्यादा लग गया। ऑल ईयर्स आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ऑल ईयर्स ना, ऑल ईयर्स आपको पूछा जाता है। इसके बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको ना। फिर उसके बाद देखना है, उसके बाद देखो क्या है, अवतल दर्पण क्या है, कहाँ यूज होता है, अवतल दर्पण कौन सी जगह पे यूज होता है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अवतल दर्पण का यूज़ आप लोग अच्छे से पढ़ ले, स्कूटर जो भी हो आपका, जहाँ जहाँ यूज होता है, लैंप का परिवर्तन रूप में किया जाता है ये। अब उसके बाद आया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये क्या है, 2013 2015 16 17 18 लगातार पूछे गए हैं आपको, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। ये उसके फॉर्मूलेज हैं, उस सेकेंड, ये उसके फॉर्मूलेज हैं ना, इसको आप अच्छे से लर्न लें। फोकस दूरी, और इसमें संबंध पूछा गया है ना, फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र में संबंध, यहाँ पे देख लो, हम इसको एकदम हाईलाइट कर दें, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध। यहाँ पे देखो RKB राज की बात है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं तो अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कब धनात्मक होती है, कब आभासी प्रतिबिंब बनती है, ये सब फोकस दूरी ये सब आपको बताया गया है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लिखते हैं, कब लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, अवतल के लिए लिखते हैं, उत्तल के लिए, ये सब आपको बताया गया है इसमें। फिर क्या है आपका यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ये संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है ना। उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप लोग देख लेना अच्छे से, कंपलसरी है आपको देखना। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग 2-3 ट्राई करना, उसके बाद इस पे से ट्राई करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने छाटे हुए थे ना,
यहाँ से देख लेना अच्छे से। फिर आपका आ जाता है सबसे ज़्यादा प्रवर्तन के परावर्तन के नियम। देख लो बच्चों कहाँ से कब से कब पूछा गया हुआ है। ये परावर्तन का नियम कब से कब आपको पूछा गया है, एकदम ध्यान से देख लो आप लोग, नहीं तो कहोगे सर बताए नहीं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो इतना ज़्यादा स्टार्स वगैरह लगे हुए हैं, स्टार लगे हुए हैं उसमें, और रिजल्ट दिया गया है कि इतने इतने टाइम में से इतने इतने ईयर्स में मतलब वर्ष में पूछे गए हैं, तो उसे आपको तुरंत लर्न करना होगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अनियमित तथा विचलित परावर्तन के नियम, इसमें उतना ज़्यादा खास नहीं है ना। खास का मतलब क्या है, ये है बहुत ज़्यादा खास, खास है लेकिन आपको पढ़ने में बहुत सिंपल लगेगा और लर्न जल्दी हो जाएगा ना। ये देखो 5 स्टार है, खास है पर आपको बहुत सिंपल लगेगा पढ़ने में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसे पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छे से, आपको टोटली ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण आप लोग जानते ही हो, समतल दर्पण रोज आईना देख रहे हो आप लोग। ये क्या है देखो 2010 से लगातार 2001। प्रतिबिंब का गुण ना, प्रतिबिंब का गुण कब, 2010 से 2021 तक ना लगातार पूछे गए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये देखो स्टार में है कब कैसे क्या होता है, ऊंचाई, ये सब अच्छे से देख लो। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने प्रोवाइड की है, देखो ये मेरा नाम है प्रिंस प्रजापति। ये क्या है आपको, देखो ये मैंने सीरीज के से कुछ छाटी हैं, कुछ सीरीज से छाटी हुई क्वेश्चन है, कुछ बिना सीरीज की हैं, कुछ अरिहंत से है, कुछ कुमार मित्तल से है, कुमार मित्तल सॉरी, मतलब जो भी फिजिक्स के आपके राइटर हैं मेन, और कुछ एनसीईआरटी से छाटे हुए क्वेश्चन हैं। आप अगर इन क्वेश्चनों को तैयार कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 70 मार्क्स टोटली मिल जाएंगे। 70 मार्क्स, कितने पेज हैं आपके, ये सब पूछे गए हैं आपको, ये मत सोचिएगा क्यों नहीं पूछे गए हैं, ये सब पूछे गए हैं। सारे प्रश्न हर साल बहुत बार रिपीट हुए यहाँ पे, सारे प्रश्न हर बार रिपीट हुए हैं और हर बार आपको लर्न, इसलिए इसे एक अलग से स्टार देके मैंने देखो नोट किया है सब कुछ ना, इसलिए ये अलग है पेज में, इसे मैंने खुद हैंड राइटिंग से नोट से बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पे देखो प्रिंस प्रजापति, ये क्या है आपका टोटली क्या है, प्रश्न कहाँ से है, कौन से सिस्टम से है, आपको टोटली बताया गया है। ये मैंने खुद बनवाए हुए हैं एकदम अच्छे से, और सब कुछ टिक मार के ये सब किया गया हुआ। अगर आपको नहीं लग रहा है ये नहीं हो सकता, आप एक बार सीरीज उठाइएगा, एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, सारी चीज़ें उठाइएगा, उसके बाद मेरे से मिलिएगा, देखना सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने पूछा गया है इस बार। ये देखो बैगनी रंग अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के न्यूनतम होते हैं, ये सब ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा बार पूछे गए ना, आप लोग समझ नहीं सकते। ये आपको अगर 4 पेज लर्न हो गया तो आपको 70 प्लस कोई नहीं रोक सकता। अगर वो ऊपर का अगर ये सब आप ऊपर का लर्न कर रहे हो, ऊपर का लर्न कर लिए पूरा, ये समझ लो 95% हो जाएंगे। और इसके बाद ये शॉर्ट नोट्स है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट करते हैं। फिर यह प्रिंस प्रजापति का क्या है, ये सेकेंड नोट्स है आपका ना। उसके बाद सेकेंड नोट्स है, ये हर साल पूछे गए, देखो बच्चों 5 स्टार का मतलब क्या है, हर साल पूछे गए हैं अच्छे से आपको। ये भी 5 स्टार है आपका। टोटली आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से बहुत मेहनत से बना है ये सब, आप अच्छे से करिएगा जिससे मैं, और अच्छे से रिस्पॉन्स करिएगा, ये नहीं कि ये थोड़ा सा कर लिए ये सब। देख लो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लो, ये 2022 में पूछेगा, आप क्या लोगे, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कौन पूछेगा आपका। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लोग देख लो, 5 स्टार जो लगा हुआ है वो आपको पूछेगा। अगर आपको जैसे बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर आप कुछ पेड करना चाहते हो कि हाँ आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल कर रही है, तो मेरा ये क्या है बार कोड है, आप इसे इस पर पेड कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ कंपलसरी पेड करो, लेकिन आप लोग पेड कर सकते हो चाहोगे तो हेल्प करना। फिर उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ना। उसके बाद मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा ही है आपका भैया के लिए, आपका भैया आपसे कर रहा है, ये आपको कम से कम 30 लोगों को शेयर करना है। 30 लोग जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, चाहे जो जैसे भी हो, जाए जैसे, आपको 30 लोग को कम से कम शेयर करो, क्योंकि यूपी बोर्ड में बहुत सारे बच्चे नोट्स अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, अच्छे से ऑप्टेन नहीं कर पाते, जिसके कारण मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो आप लोग, इतनी छोटी रिक्वेस्ट है मेरी, आपको 30 लोग को शेयर करना है कम से कम। अगर आप 10 मिनट भी मेरे लिए टाइम निकाल लो तो मैं आपके लिए 10 घंटे टाइम निकाल रहा हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबको मैथ में पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ों के लिए मैं इतना टाइम निकाल रहा हूँ, तो आप छोटी मोटी टाइम निकाल सकते हो 10 मिनट का। तो आप लोग इसे वीडियो देखने के बाद आपको अगर पसंद आया तो लाइक दबाइएगा और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। आपको इसे लर्न कैसे करना आपको समझ में आया, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए, आपको करना क्या है ये तो समझ में आया कि नहीं। आपको अगर मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है तो इसका जीरोक्स निकालो, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर आप पूरे के जीरोक्स नहीं निकलवा पा रहे हैं तो थोड़े का जीरोक्स निकालिए, जो 4 पेज का मैंने कराया है इसका जीरोक्स निकालिए, फोटो स्टेट करवाइए और टोटली अपने पास रख लीजिए। उसके बाद अपना सीरीज खोल लीजिए, देखिए कौन सा मेन पॉइंट आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें पूछी गई हैं, क्यों नहीं पूछी गई हैं। और बहुत से सारे इसमें से मुझे
10-20 जो आपके 10 या 15 आपके कम से कम 1 नंबर के क्वेश्चन बनते, पर मैंने उन्हें बनाया नहीं क्योंकि उसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैंने दे चुका है। अगर आप उसे अच्छे से लर्न करोगे तो 1 नंबर वाला चीज़ मिल जाएगा आराम से। जैसे आप किसी हार्ड वर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, आप अगर आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, आईआईटी निकालने के लिए, तो 10 का चीज़ हर चीज़ सिंपल लगेगी कि नहीं, तो उसी के हिसाब से ये आपका है। तो आप लोग समझ में आ गया ना। तो जल्दी जल्दी आपको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, हिट बटन दबाइए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे बच्चों, बाय बाय।